नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पेल्विस के लेटरल व्यू के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पेल्विस का सुपेरियर व्यू, जबकि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेटरल व्यू। लेटरल व्यू का मीन्स क्या है, अपन साइड से अगर पेल्विस को देखेंगे तो हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती हैं और कौन कौन सी बोन्स आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। और इस पेल्विस के अंदर आज अपन ये पढ़ेंगे कि फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस क्या होता है, उसको डिफरेंस कौन करता है और इन दोनों के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, वो अपन यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर हमें पीबीस के जो अपने यहाँ पर जो पीबीस वाला पोर्शन है, ये है हमारा सैक्रम बोन, और पीछे वाला पोर्शन है ये एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन है, ये किन किन से मिलकर बना हुआ है वो अपन सारे आज यहाँ पर वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लेटरल व्यू से देखें पेल्विस को तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है साइड से, वो हमें देखती है कौन सी, ये सैक्रम वाला पोर्शन है, सैक्रम बोन देखने को मिलेगी। ये सैक्रम का ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं S1 नाम लिया था हमने पहले ही, और इसको अपन बोल रहे हैं अलाव सैक्रम बोल सकते थे। और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, होल ऑफ सैक्रम, ये आपको खुद देखने मिलती है। और लास्ट में ये होल ऑफ सैक्रम कहाँ पर फ्यूज होती है, यहाँ पर बॉन होती है, कौन सी बनती है, टेलाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, कोकिक्स बोलते थे। तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया किसका, पेल्विस का पोस्टीरियर बैंड, पीछे वाला पोर्शन ये बनाती है, कौन बनाती है, सैक्रम और कोकिक्स मिलकर बनाते हैं। इसी तरह आगे वाला पोर्शन कौन बनाती है, एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो कहाँ होता है, पीबिस होता है। आगे पीबिस होता है और पोस्टीरियर कौन सी होती है, सैक्रम होती है। तो ये पीबिस वाला पोर्शन हमने बना लिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर टोटली क्या होते हैं, 3 प्लेन्स होते हैं और कैविटी होती हैं, और हम पढ़ेंगे इसके बाद में ब्रीम होता है। ब्रीम किससे कहते हैं, क्या होता है, वो अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन इसके अंदर पेल्विस के अंदर अपन लेंगे, देखते हैं कि हमें देखने को क्या क्या देखने को मिलता है लेटरल व्यू से। तो हमें पीबिस दिखाई देगा और सैक्रम बोन दिखाई देगी, कोकिक्स बोन दिखाई देगी, और इस प्रकार से ये वाली जो क्या है लार्ज फ्लेयर्ड बोन है, इसका नाम है इलियम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करें यहाँ पर बताएंगे आपको कि ये पीबिस है, इस पीबिस से और ये वाला यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कैविटी वो देखेंगे और यहाँ पर 3 प्लेन्स देखेंगे। तो 3 प्लेन हम कैसे देखेंगे, सब नंबर 1 प्लेन कौन सा होता है, देखो सबसे पहले फ्रेंड्स ये S1 का सबसे फर्स्ट कॉर्नर टिप है। इस टिप से हम क्या करेंगे, इस पीबीस के जो ऊपर वाला पोर्शन से अपर बॉर्डर पीबीस का, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉन करेंगे, ठीक है। इस ये वाली जो लाइन है, इसको लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रीम बोलते हैं। या फिर इसका नाम कौन सा हो गया, ये सुपीरियर प्लेन हो जाएगा। ये कौन सा प्लेन है, सब नंबर 1 सुपीरियर प्लेन। सुपीरियर का मीन्स क्या होता है, ऊपर। तो सबसे ऊपर जो ये प्लेन बन रहा है, किस किस के बीच में बना, हमने लाइन ड्रॉन किसके बीच में की, S1 से UBP यानी कि अपर बॉर्डर पीबीस के अपर बॉर्डर में एक लाइन ड्रॉन करेंगे, और यहाँ पर एक जो प्लेन जो बना हो क्या कहलाएगा, सुपीरियर प्लेन। और यहाँ से क्या होता है, बच्चा एंट्री करता है, यानी बच्चा अंदर आता है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने इनलेट बोल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस ब्रीम का मीन्स क्या होता है, इसको ब्रीम बोलते हैं। तो ब्रीम होता है क्या है, तो ये ब्रीम क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमने ड्रॉन की हुई है, ठीक है। और ये लाइन क्या करती है, इस वाले पेल्विस को 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर देती है। ऊपर वाला जो पेल्विस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट पेल्विस का, ये सारा क्या है, फॉल्स पेल्विस से कर लेता है। और नीचे इस ब्रीम के नीचे जो भी पार्ट है वो सारा क्या है, ट्रू पेल्विस है आपको, ओके फ्रेंड्स। तो अबव द ब्रीम इज नॉन एज फॉल्स पेल्विस एंड बिलो द ब्रीम्स इज नॉन एज ट्रू पेल्विस। ये हमने पढ़ लिया नंबर 1 प्लान। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 प्लान कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नंबर 2 प्लान हमने लिखा है यहाँ पर ग्रेटर प्लान, या इसका नाम है कैविटी बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये सैक्रम का सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड। तो बिटवीन S2 एंड S3 एक अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ड्रॉन करते हैं अपनी, ठीक है। इस पॉइंट से लगाकर हम क्या करेंगे, ये मिडल बॉर्डर पीबीस का मिडल बॉर्डर, तो मिडल बॉर्डर पीबीस से S2 और S3 के बिटवीन से एक लाइन ड्रॉन करेंगे, और ये जो प्लेन बनेगा हम इसको प्लेन को बोलते हैं ग्रेटर प्लेन, और इसका नाम है कैविटी। कैविटी क्यों, क्योंकि बच्चा जैसे इनलेट के अंदर क्या, तो बच्चा अंदर आएगा, और यहाँ पर क्या है, बच्चा थोड़ा आराम करेगा, यहाँ पर रुकेगा। तो रुकने का मीन्स क्या है, कैविटी के अंदर रुकता है, तो ये क्या होगी, कैविटी होगी। इसका नाम लिख दिया हमने। MBP का मीन्स होता है मिडल बॉर्डर पीबीस। इस प्रकार से ये नंबर 2 हमारा प्लेन था, कौन सा, ग्रेटर प्लेन। अब अपन फ्रेंड्स पढ़ेंगे थर्ड प्लान। हमारा तीसरा जो प्लान होता है कौन सा है, लेसर प्लान, या इसका नाम है आउटलेट। बच्चा यहाँ से एंट्री की, अंदर आया तो इनलेट, यहाँ पर रुकेगा तो कैविटी, और यहाँ से बाहर निकलेगा यानी मीन्स आउटलेट, आउट यानी बाहर निकल जाना। तो ये लास्ट प्लान कौन सा होता है हमारा, लेसर प्लान। लेसर प्लान किस किस के बीच होता है, तो C4 कॉकिक्स बॉन्ड का C4 बॉन्ड है। ये कौन सी, कॉकिक्स की बॉन्ड है। इस बॉन्ड से पॉइंट मार्केशन करेंगे, अपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉन करेंगे, कहाँ तक जाएंगे अपन, इसका पीबीस के लोअर बॉर्डर पीबीस के अंदर। तो लोअर बॉर्डर पीबीस से एक लाइन ड्रॉन की, पीबीस तक लाइन ड्रॉन की C4 से लोअर बॉर्डर पीबीस तक एक लाइन ड्रॉन करेंगे, हम इसको बोलते हैं, इस वाले प्लान को हम बोलेंगे लेसर प्लान, या इसका नाम है आउटलेट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या है,
3 प्लेन पढ़ लिए। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला सुपीरियर प्लेन जो कि S1 से यूबीपी के बीच में बनता है, लाइन ड्रॉन करने पर बनता है। और फिर हमने पढ़ा ग्रेटर प्लेन जो कि S2 और ST के बीच में लाइन ड्रॉन करेंगे और लाइन कहाँ लेके जाएंगे अपन, MBP पर, यानी कि मिडिल बॉर्डर पीबीस पर। फिर तीसरा हमने लिखा हमने लेसर प्लेन जो कि C4 से LBP यानी कि लोअर बॉर्डर पीबीस तक। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया सुपीरियर प्लेन, ग्रेटर प्लेन एंड लेसर प्लेन। सुपीरियर प्लेन का आसान नाम क्या अपन बोल सकते हैं, इसको इनलेट बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसको कैविटी बोल सकते हैं ग्रेटर प्लेन को, इस प्रकार लेसर प्लेन को आउटलेट बोल सकते हैं। इनलेट में क्या होगा, बच्चा यहाँ से आएगा इन अंदर एंट्री का तो इनलेट, यहाँ पर रुकेगा यानी कि कैविटी, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो आउटलेट हो गया। ये तो हमने फ्रेंड्स इसमें बारे में पढ़ लिया। अब अपन फ्रेंड्स इसमें ये पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि ये वाली जो ब्रीम जो होता है, ब्रीम यानी कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस पेल्विस को डिवाइडेशंस करती है, यानी 2 पार्ट में बांटती है। तो ये वाला ब्रीम के ऊपर वाला जो भी पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, आपका फॉल्स पेल्विस, जबकि नीचे वाला कौन सा है, ट्रू पेल्विस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नंबर 1 बाय 1 करके इनके दोनों के डिफरेंस देखेंगे। उससे पहले आपको ये फ्रेंड बता दूँ, ये जो मैंने लाइन ड्रॉन की हुई है, पॉइंट डॉट मार के लाइन बताई हुई है, ये इमेजनरी लाइन ड्रॉन की हुई है, यानी सेकंड के ऊपर अपन लाइन ड्रॉन क्या होता है, आपको लंबा रीजन होता है, तो यार मैंने ये लंबा बना दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर 20 के आगे अपना आगे ओवरऑल पोर्शन होता है, यहाँ पर लाइन, तो ये एब्डोमेन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या है, रिलेशंस बताने के लिए ये वाला चीज लाइन ड्रॉन की हुई है कि भाई इस वाले इलियम के आगे कौन सा क्या रीजन होता है और पीछे क्या होता है। इलियम के आगे क्या होता है, एब्डोमेन रीजन आ गया, और पीछे कौन सा है, लंबा रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ेंगे इन दोनों के पहले क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि फॉल्स पेल्विस ट्रू पेल्विस किससे कहते हैं। तो प्लीज तो लीजिए फ्रेंड्स, डिफरेंस हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस क्या होता है, जो पोर्शन हमने ऊपर बनाया था, सो ऊपर जो बनाया हुआ था वो था ट्रू फॉल्स पेल्विस, यानी कि जो कैसा होता है, ग्रेटर बड़ा होता है, मेजर होता है और लार्ज होता है। इसी प्रकार ट्रू पेल्विस क्या होगा, स्मॉल होगा, माइनर होगा और लेसर होगा। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर प्रेजेंट अबव ब्रीम, ब्रीम के ऊपर वाला पोर्शन जो भी है रिलेटेड टू एब्डोमिनल कैविटी, जो क्या कहलाएगा, आपका फॉल्स पेल्विस कहलाएगा। इसी प्रकार बिलो ब्रीम, बिलो ब्रीम का मीन्स ब्रीम के नीचे वाला जो क्या होगा, लेबर प्रोसेस से रिलेटेड है, वो क्या कहलाएगा, आपका फॉल्स ब्रीम कहलाएगा। अब इसका अपन क्या करते हैं, रिलेशंस देखते हैं, रिलेशन यानी संबंध देखेंगे आपस में। तो एंटर यानी आगे से, तो इस फॉल्स पेल्विस जो हमने बनाया इसके आगे अब रिलेशन देखें, एंटर में क्या था, एब्डोमेन था आपने देखा था, और सेंटर में क्या इलियम बोन थी, और पोस्टर में लंबार था। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर ट्रू पेल्विस के अंदर। तो ट्रू पेल्विस के एंटीरियर में क्या आता है, पीविस था, सेंटर में इचियम बोन आती है, और पोस्टर में सैक्रम एंड कॉक्सिक्स आते हैं। अब मैं डायग्राम से एक बार इन सबको वापस बता देता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बनाया था, ये हमारे बीच की जो लाइन है S1 से UBP तक हमने लाइन ड्रॉन की है, जिसका नाम है ब्रीम है। यानी ब्रीम क्या होता है, तो ब्रीम इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड इनटू द फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। पेल्विस को 2 पार्ट में बांटती हैं। इस ब्रीम के अबव वाला जो भी पोर्शन ये क्या है, सारा फॉल्स पेल्विस है। इस ब्रीम के नीचे वाला पोर्शन कौन सा, सारा ट्रू पेल्विस है। ये ब्रीम के अबव वाला जो भी पोर्शन था हमने इसमें डिफरेंस देखा, ये कैसा होता है, लार्ज होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, लेसर होता है। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा कि अबव द ब्रीम इज नॉन एज फॉल्स पेल्विस, तो ये ब्रीम के ऊपर वाला अबव फॉल्स पेल्विस हो गया। इसी प्रकार बिलो द ब्रीम ट्रू पेल्विस हो गया। ये 2 डिफरेंस देख लिए। तीसरा हमने देखा इसका रिलेशन देखा, रिलेशन देखेंगे। अब देखो इस वाला ये लाइन से अबव वाला पोर्शन जो भी सारा इसका रिलेशन देखते हैं। तो ये देखो एंटर में क्या इसका एब्डोमेन आ गया, और सेंटर में इलियम बोन आ गई, पोस्टर के अंदर लंबा रीजन। इसी प्रकार देखेंगे अपन ट्रू पेल्विस के रीजन इसके अंदर। तो ट्रू पेल्विस हम क्या देखते हैं, तो इसके आगे देखो, आगे क्या हो गया, पीविस हो गया, और पीछे एंटीरियर में पीविस, पोस्टर के अंदर सैक्रम आ गई एंड कॉक्सिक्स आ गई, दोनों बॉन। ठीक है फ्रेंड्स, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स पोस्टर आ गई। अब सेंटर में क्या है, तो सेंटर में देखो आपको ये वाला कौन सा है, इचियम बॉन, यानी इचियम वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इचियम बॉन के अंदर हमने कल पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, हमने देखा था। ठीक है ना, एसिड कैविटी थी उसके अंदर। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर देखो ट्यूबिसिटी बनाई हुई है, स्पाइन है, और ऑपरेटर फोरामेन। ये 4 स्ट्रक्चर किसमें होती है, इचियम बॉन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, सेंटर में इचियम बॉन पाई जाती है। इस प्रकार से हमने लेटरल व्यू पूरा पढ़ लिया, और उसके साथ में इसका डिफरेंस देख लिया कि फॉस्फेट ट्रू पेल्विस क्या होते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दो, इसमें मैंने नहीं बताई थी, वो ये कि फ्रेंड्स कि ये जो हमने डायरेक्शन जो तीर बनाया, इनकी डायरेक्शंस भी होती है ना, ये प्लान के अंदर बताई जाती हैं कि प्लान्स के अंदर कौन कौन से प्लान, 3 प्लान होते हैं, सुपीरियर प्लान, ग्रेटर प्लान, लेसर प्लान। ओके फ्रेंड्स, सुपर प्लान्स को हमने क्या नाम दिया था, इनलेट बोला, इसी तरह इसको कैविटी बोला था, इसी तरह इसको आउटलेट बोला। अब इसके अपन डायरेक्शन देखते हैं। तो सुपर प्लान की कहाँ से होता है, बिटवीन किसके बीच में, S1 से यहाँ पर UBP के अंदर होता है। इस प्रकार ग्रेटर प्लान जो होता है S2 S3 से लगाकर MBP तक होता है। इसी प्रकार लेसर प्लान जो होता है C4 से LBP तक होता है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं सुपर प्लान की जो डायरेक्शन होती है, इनलेट की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो इसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। किसकी, डाउनवर्ड,
इसी प्रकार ग्रेटर प्लेन की डायरेक्शन कैविटी किसकी होती है, स्ट्रेट यानी फॉरवर्ड आगे की ओर होती है। इसी प्रकार लेसर प्लेन की डायरेक्शन किसकी ओर होती है, तो आगे ये होती है अपवर्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताना था, बाकी था ये मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट नंबर हमारा जो पोर्शन इसके अंदर है, हम पढ़ेंगे ब्रीम के बारे में। जो हमने ये ब्रीम बनाया इसके अंदर पढ़ेंगे ब्रीम के अंदर क्या लैंडमार्क पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कौन कौन से लैंडमार्क होते हैं। और ये इसमें से इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क होते हैं 5 होते हैं, जो कि क्या करें सेगमेंट के अंदर डिवाइडेशन होते हैं 8 के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ब्रीम के बारे में बहुत 2-3 बार पढ़ लिया। ब्रीम क्या होता है, ब्रीम इज एन इमेजिनरी लाइन इज रेस्पॉन्सिबल टू डिवाइड द पार्ट्स इनटू 2 कैटेगरी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फॉल्स स्पेलिंग 2 कॉलेज। टोटल नंबर यहाँ पर लैंडमार्क होते हैं 9 होते हैं, जबकि इंपोर्टेंट कितने होते हैं 5 होते हैं। इंपोर्टेंट लैंडमार्क 5 होते हैं। 5 इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स डिवाइड द ब्रीम इंटू 8 सेगमेंट। जो ब्रीम था उस ब्रीम को 5, ये जो इंपोर्टेंट लैंडमार्क है वो 8 पोजिशन यानी 8 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ब्रीम को 5 इंपोर्टेंट लैंडमार्क डिवाइड करेंगे ब्रीम को 8 सेगमेंट के अंदर। अब 9 इंपोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, देखो फ्रेंड्स। सबसे पहले लैंडमार्क होता है S1, हमने कल पढ़ा था S1 बीच में होता है। S1 से फिर आगे वाला कौन लैंडमार्क होता है, एल ऑफ सैक्रम, फिर सैक्रोइलिक जॉइंट, फिर इलियोपैक्टिनियल लाइन IPL बोलते हैं इसको, फिर इलियोपैक्टिनियल एमिनेंस यानी कि IPE, पैक्टिलियन लाइन्स, जिसके बाद में आता है ट्यूबरकल, फिर इलेक्रस्ट एंड लास्ट पीवीस। ये थे 9 लैंडमार्क। अब इस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो मैंने 5 पढ़े वो क्या करते हैं, 8 इस ब्रीम को 8 सेगमेंट डिवाइड करते हैं। कैसे, देखिए पीछे सैक्रम आगे पीवीस होता है, तो सैक्रम के पास में कौन सा होता है, सैक्रो इलिक जॉइंट, यानी ये लेफ्ट साइड में है था, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। पहले इसको पार्ट 2 डिवाइडेशन करते हैं, तो सैक्रम होंगे पीछे वाले सैक्रम सेंटर के अंदर, फिर इस तरह के सैक्रो इलिक जॉइंट, इसको बोलते हैं LP यानी कि लेटरल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, लेटरल होता है, लेफ्ट पोस्टर सॉरी पीछे है ना। तो ये देखो हमने पहले के ब्रीम बनाया, इस ब्रीम का ये सेंटर पॉइंट हो गया, इस सेंटर पॉइंट से ये पीछे वाला पोस्टर, ये वाला एंटीरियर हो गया। इसी तरह ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉन करता अपन, ये वाला हो गया कौन सा, लेफ्ट, ये वाला राइट। अब देखो लास्ट में पीछे से कौन सा, सैक्रम आगे पीवीस, 2 तो हो गए लैंडमार्क आसानी से याद। 3 याद करना है, 3 कैसे याद करोगे, तो पीछे पोस्टर के अंदर कौन सा, सैक्रोइलिक जॉइंट, ये लिखते हमने लेफ्ट पोस्टीरियर। फिर सेंटर में यहाँ पर कौन सा, इलियोपैक्टिनियल लाइन, ये कौन सा, लेफ्ट ट्रांसफर यानी सीधी लाइन। इसी तरह ये आगे कौन सा होगा, तो IP यानी इलियोपैक्टिनियल एमिनेंस, ये होता है लेफ्ट और एंटीरियर। ये होके इसी तरह से जो ये लेफ्ट साइड में थी ये राइट साइड में देंगे, तो राइट पोस्टीरियर और राइट एंटीरियर, ये राइट ट्रांसवर्स, सैक्रोइलिक जॉइंट, IPL और IP। ओके फ्रेंड्स, ये थे ब्रीम के पूरे 5 सेगमेंट हमने जो 8 में डिवाइड कर दिए। देखो 8 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। देखो फ्रेंड्स ये 5 इंपोर्टेंट सी लैंडमार्क होते हैं। कौन कौन से, पीछे सैक्रम आगे पीवीस, 2 तो सिंपल है, फिर आगे सैक्रोइलिक जॉइंट पीछे, और IPL यानी इलियोपैक्टिनियल लाइन ट्रांसफर होती है, और आगे IP इलियोपैक्टिनियल एमिनेंस। इस प्रकार फ्रेंड ये ब्रीम हमारा कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो इतना होए उतना आगे शेयर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है OBG का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे पेल्विस के अंदर आने वाले वेराइटीज़। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।